हम 10-20 हजार रुपए हमको कोई ज्यादा देना तो हम गधों के मेले में कविता पढ़ते हैं। हाँ, पुष्कर में गधों का मेला लगता है, उसमें कवि सम्मेलन होता है। ये लटूरी लट मुझे वहां पहली बार वहीं मिला था। और आज तो फिर भी यहाँ बैठ के, भैया बात मत करो, कि तुम दोनों शादी करोगे क्या? इतनी रात में इतना गंभीर होके उनसे बात कर रहे हो। इस रात में तो इतनी गंभीर आदमी अपनी औरत से ही बात करता है बस, और वो हालांकि बात भी नहीं करता है, वो तो कुछ और करता है। इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी। अब सुनो, मेरे से मत कर बेटा, मेरे तो घर है, 3 बच्चे हो गए, अब क्या करेगा मेरे से? अब हम कुछ नहीं करते, अब हम केवल यही करते हैं जो कर रहे हैं अभी। गधों के मेले में हम कविता सुनाते तो कई लोग हमारी तरफ पीठ दे के बैठते हैं, समझ में नहीं आता कहां से सुन रहा है। क्या भाई साहब सही में, जैसे आप गौर से देख रहे हो ना दाढ़ी वाले भैया, ऐसे ही वो हमको घूर घूर के देखते हैं। हम कहते भैया ध्यान दीजिए, वो कहते आप अपना काम कीजिए। और ये तो आज मैं बीच में खड़ा भी हो गया विनीत भैया, और हमारा नंबर तो बाद में ही आता है। मेरा नंबर आया तो कम लोग बचे, 10-15 ही लोग बचे, तो मैंने कहा भैया मुझे भी ध्यान से सुन लो। तो एक गधे बेचने वाला बोला हमने तो बेच लिया, अब तू तेरे बेच ले। उसको लगा मैं भी गधा ही बेचने आया हूं, लेकिन मैं जो कविता खड़ी कर रहा हूं वो कविता पूरी करना चाहता हूं कि क्या बात है, वाह जिंदाबाद। कि कोई आंखें नहीं दिखाना इन सूरज की संतानों को, जान हथेली पर ले चलते ऐसे देश दीवानों को, मातृभूमि पे तन मन अर्पित करने के अरमानों को, रंग दे बसंती चोला फांसी चूमे उन परवानों को। कब तक मौन धरेंगे हम गद्दारों की मनमानी पर, कब तक संत बनेंगे हम मक्कारों की मनमानी पर। अब के कोई भ्रम ना पाले भारत माँ को बांटेंगे, अब की हमने ठान लिया है पहले गर्दन काटेंगे। वाह 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 वाह। जो बीत चुका हम भूल चुके बंटवारे वाली रातों को, पहले टुकड़ा डाल चुके हैं जिन्ना के जज्बातों को। क्या बात है, क्या बात है, वाह। भाई साहब ये मोबाइल बंद करो भाई साहब, इसको मनमोहन सिंह मोड पे डाल दो। जो बीत चुका हम भूल चुके बंटवारे वाली रातों को, पहले टुकड़ा डाल चुके हैं जिन्ना के जज्बातों को। बार बार हमला करके तुमने औकात बताई है, तुम तो पाप से जन्मे थे जो असली जात दिखाई है। क्या बात है, वाह। तुम तो पाप से जन्मे थे जो असली जात दिखाई है। अब के युद्ध हुआ तो सारी तान मिटाकर मानेंगे, अब की हमने ठान लिया है पहले गर्दन काटेंगे। और अभी आगरा देखा तुमने, देखा है चित्तौड़ नहीं। आज महाकवि बलबीर सिंह करुण जी ने हमें डी कुमेर और भरतपुर के किलों का इतिहास बताया आधे घंटे के अंदर। अलवर से चलने के पहले आपके शहर के प्रति मन में श्रद्धा पैदा हो गई। आपके शहर में खड़े होकर 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि अभी आगरा देखा तुमने, वाह। देखा है चित्तौड़ नहीं, ताज की सुंदरता को देखा देखा खुद का कोड़ नहीं। क्या बात है। तुम आसमान की ऊंचाई को ओछे हाथों नाप रहे, तुम भूल रहे हो बरसों पहले हम ही तुम्हारे बाप रहे। क्या बात है, वाह 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 वाह। पाकिस्तान की कोई औकात है अपने सामने? जितनी सेना है उतने तो नागा साधु हैं। जिंदाबाद। और जितनी जनसंख्या उतने तो अपने यहाँ भारत में लोग रेलों में बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं। वो तो नरेंद्र मोदी जी को किसी दिन गुस्सा आया और लाल किले की प्राचीर से कहा कि कैदियों तुम्हारी सजा माफ, पाकिस्तान साफ। क्या बात। हमारे यहाँ तो पार्षद, उपसभापति, सभापति, मतलब अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ये सब कितनी इज्जत से बैठे हैं। अब ये भूतपूर्व हो जाएंगे तब भी इनका यही सम्मान रहेगा हमारे नगर में। सम्मान में कमी नहीं आती हमारे यहाँ, वहां तो जिंदे के ताजिए उठ जाते हैं। वो इमरान खान ने ओवर कॉन्फिडेंस में खुद के फोटो वाले डाक टिकट जारी करवा लिए थे, बिके नहीं तो अधिकारियों को बुला के बाद डाटा, बोले बिक क्यों नहीं रहे हैं? अधिकारियों ने कहा कि सर ये चिपक नहीं रहे हैं। तो बोले चिपक क्यों नहीं रहे, गोंद अच्छा वाला लगवाओ। अधिकारियों ने कहा सर गोंद तो अच्छा वाला लगवाया, लेकिन लोग थूक उल्टी तरफ लगा रहे हैं। क्या बात। ये हमसे निपटेंगे बताओ? वाह वाह वाह। इनकी औकात है? ये जितने उपद्रव इस कवि सम्मेलन में कर रहे थे ना, इनको केवल अध्यक्ष महोदय कहते कि हो जाओ जरा लाहौर तक।
लाहौर खुद अफगानिस्तान में घुस जाए जाके। और हमारे यहाँ तो राहुल गांधी कितना प्रतिभाशाली नेता है, लोग उसको कुछ भी कहें, मैं तो उसका लोहा मानता हूँ। मैंने तो प्रधानमंत्री जी से कहा, अभी वो देश जोड़ने निकले थे कन्याकुमारी से कश्मीर, मैंने कहा भैया यहाँ मत जोड़ो, आप तो वहाँ जोड़ो जहाँ से टूटा हुआ है। तो उन्होंने मेरे से पूछा कहाँ से टूटा हुआ है, मैंने कहा दिल्ली से लाहौर। वाह तो बोले हमारे को फाइनेंस कौन करेगा, मैंने कहा मोदी जी करेंगे। मोदी जी बिठाए काहे के लिए, अपन ने अच्छे काम में सब फाइनेंस करेंगे, काहे की भाजपा कांग्रेस। मोदी जी से मैंने कहा मोदी जी एक यात्रा राहुल भैया के निकलाओ दिल्ली से लाहौर, और इसको फाइनेंस आप करोगे। तो मोदी जी तो बहुत व्यापारी आदमी है, उन्होंने बोला इससे क्या होगा। मैंने कहा इससे अंकल जी पाकिस्तान पूरा समाप्त हो जाएगा। तो नाराज हो गए, बोले क्यों, इनकी यात्रा से पाकिस्तान कैसे समाप्त हो जाएगा। मैंने कहा 125 साल पुरानी पार्टी समाप्त हुई कि नहीं। क्या बात है, क्या वाह वाह वाह। अभी आगरा देखा तुमने, अभी आगरा देखा तुमने, देखा है चित्तौड़ नहीं, ताज की सुंदरता को देखा, देखा खुद का कोड़ नहीं। तुम आसमान की ऊंचाई को ओछे हाथों नाप रहे, तुम भूल रहे हो बरसों पहले हम ही तुम्हारे बाप रहे। अब की भूले बिसरे सारे पुरखे याद दिलाकर मानेंगे, अब की हमने ठान लिया है पहले गर्दन काटेंगे। वाह क्या बात है। और लश्करे तोयबा हिजबुल हुर्रियत और सुन ले हाजी मस्तान, ये आतंकवादियों की भी अगर पोटली बांधना हो ना तो इनको कुमेर लाओ एक बार बस। अच्छा बताओ, पूरी दुनिया में बम विस्फोट हुए, कभी कुमेर, डीग, भरतपुर इधर हुए क्या, हुए क्या ना। नहीं हुए ना। क्यों नहीं हुए, क्योंकि हमारे यहाँ का आदमी वैसे ही बहुत समझदार है, वो होए तो नहीं करने दे। बम विस्फोट करने की एक योजना रहती है, पहले एक आदमी जाके साइकिल खड़ी करके आता है, फिर दूसरा आदमी उसमें बम फिट करके आता है, फिर तीसरा वहां रिमोट से बैठ के उस बम को उड़ाता है। अब भरतपुर, डी, कुमेर ये कस्बे ऐसे हैं, यहाँ पे कोई साइकिल खड़ी करके तो जाए। सौ 150 साइकिल तो अग्रवाल साहब के घर ही मिल जाए अभी तुमको, बाजार से उठाई हुई। बताओ, अपने आतंकवाद इसलिए सफल ही नहीं हो सकता। लश्करे तोयबा, हिजबुल हुर्रियत और सुन ले हाजी मस्तान, सीमी बिन लादेन समझ ले और समझ ले तालिबान, भारत की संस्कृति सनातन कोई मिटा ना पाएगा, दुश्मन कर्मों से कुर्बानी और सूली चढ़ जाएगा। ये महावीर के बेटे, ये महावीर के बेटे, ये महावीर के बेटे जब हाथों हथियार उठा लेंगे, फिर भारत क्या पूरी दुनिया पर झंडा फहरा देंगे। क्या बात है, वाह 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 वाह। लेकिन उसके लिए करना क्या है, अंतिम 8 पंक्तियां सुनिए कि उठो जवानों, भारत का मस्तक हिम से ऊंचा कर दो। ये नगर पंचायत, ये नगर परिषद कवि सम्मेलन क्यों कराती है, उसका उद्देश्य पढ़ रहा हूं, उद्देश्य आपके मन तक पहुंच जाए। तो कुमेर में कोई पहला कवि सम्मेलन नहीं हो रहा, आपने मेरे सरी के हजारों कवियों को सुनकर ताली बजाकर बड़ा कवि बनाकर भेज दिया है। मैं आज आपकी अदालत में आशीर्वाद लेने के लिए खड़ा हूं अंतिम 8 पंक्तियों पर कि उठो जवानों, उठो जवानों, भारत का मस्तक हिम से ऊंचा कर दो। उठो जवानों, भारत का मस्तक हिम से ऊंचा कर दो, राष्ट्र भक्ति के अमिट रंग से मिट्टी का कणकण रंग दो। वंदे मातरम जय हिंद से दशों दिशाएं गूंज उठे, घर घर से निकले मस्ताने, राष्ट्र भक्ति में झूम उठे। एक धर्म हो केवल भारत, एक जात हो केवल भारत, एक पंथ हो केवल भारत। लिख दो फिर से नई इबारत, 1.25 अरब सब मिलकर सोचें, नहीं किसी को कोई भय हो, एक साथ सब मिलकर बोले भारत माता की जय हो। बार बार सब मिलकर बोले। अब जरा मेरे साथ दोनों मुट्ठिका बांध कर बोलिए भारत माता की जय। कुछ लोगों को शक है कि ये हाथ उनके हैं भी कि नहीं, जिनको शक नहीं हो वो हाथ उठा लें, जिनको शक हो तो कोई बात नहीं। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने मुझे बहुत हिम्मत दी एकदम पीछे बैठकर। मैं एक ताली से भी जनरेट हो, यहाँ तो मेरा आज नंबर आ गया, कई बार तो नंबर आता है, तब तक मैं बचता हूँ और एक सुनने वाला। कृपया सबरस टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।